Okay, class 8 student, hello, and we will finish the chapter today. In first one part of the chapter, uh, best Christmas present in the world, we read that how our author got a table, and there was a secret drawer, and in the secret drawer there was a tin box. In the tin box there was one envelope. Inside the envelope there was a letter, and after reading the letter, second part is finished. Okay, now this is third one part. Now little bit fast I will go today, please be with me, listen carefully. Okay, I folded the letter again and slipped it carefully back into the envelope. उसने लेटर को फोल्ड किया और अगेन केयरफुली एनवलप में रख दिया. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, सो नहीं पाया, पूरी रात जगह रहा. बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और वो जानता था सुबह उसको क्या करना है. आई ड्रो इनटू ब्रेडपोर्ट, है ना, कि वो लेटर देना चाहता है कोनी को. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉस. वो उसने पूछा कि ये कहाँ पे है. हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल. वो एक हाउस नंबर जो 12 था जहाँ कोनी रहती थी वो एक बर्न शेल में कन्वर्ट हो चुका था, वहाँ कोई नहीं था. द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप. ठीक है, कि बोर्डेड अप मीन कवर्ड विथ वुडन, और ऐसे पैक कर दिया गया था उसको. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड, नेक्स्ट डोर जो मकान के बगल वाला था घर, उसमें उसने नॉक किया. इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स. है ना, स्लीपर पहने हुए एक ओल्ड मैन आया, उसने कहा हाँ वो जानता है. ही न्यू हर वेल, लवली ओल्ड लेडी. ही टोल्ड मी अ बिट मडल्ड हेडेड, कि थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हेडेड से उसने बताया. बट एट हर एज सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट सी, है ना. लेकिन क्या था, वो इस कंफ्यूजन में था कि इस एज में क्या उसको ऐसे कंसीडर नहीं किया जाएगा. 101 ईयर ओल्ड, वो 101 साल की हो चुकी थी. सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और वो घर में थी जब इस घर पे आग लग गई. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, और कोई नहीं जानता कि कैसे आग लगी. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, और हो सकता है कि कैंडल इसका रीज़न रहा हो. शी यूज्ड कैंडल रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो कैंडल ज़्यादा यूज़ करती थी. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, और क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी वो थोड़ी महंगी है. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और टाइम पे जो फायरमैन था उसने उसको बाहर निकाल लिया, उसको बचा लिया. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अब उसे नर्सिंग होम में रखा हुआ है. ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस, और बर्लिंगटन हाउस ने उसको एड्रेस बता दिया उस आदमी ने. ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, टाउन के अदर साइड में डॉर्चेस्टर रोड में उसने बोला कि यू कैन मीट दिस वन लेडी. Okay, I found Burlington House nursing home easily enough. There was paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. अब ऐसे क्या था कि there was Christmas celebrations going on, और वो ट्री वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लाइटेड वाले सब उन्हें दिखाई दे रहा है वहाँ पे. Okay, I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson. और जो हमारा ऑथर है उसने बताया कि मैं एक दोस्त हूँ और मैं मिलने आया हूँ मैकपर्सन को, टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और एक क्रिसमस प्रेजेंट उसके लिए वो लेके आया, ऐसा उसने बताया. आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. पेपर हैट लाइक बर्थडे जो कैप वगैरह होती है, हैट वगैरह होती है, वो उन्होंने पहनी हुई है और सब सिंगिंग कर रहे हैं. द मार्टन हैड अ हैट ऑन टू द सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो जिससे मिला वो भी खुश नज़र आ रहा है, और सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा, उसने भी हैट पहनी हुई है. शी इवन ऑफर्ड मी मिन्स पाई भी उसने उसको ऑफर किया. शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर. मिसेज मैकपर्सन इज नॉट इन द अदर्स विद द अदर्स, सॉरी, उसने अब ये भी बताया लेडी ने कि जो मैकपर्सन है, मिसेस मैकपर्सन कॉनी जो है वो यहाँ नहीं है और लोगों के साथ नहीं है. शी टोल्ड मी शी इज़ रादर कन्फ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट
इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट, है ना, तो क्योंकि तो कंफ्यूज सी है तो उसको लगा कि इसको इस वक्त आराम करना चाहिए। सी हैज़ नो फैमिली यू नो वन विजिट्स, को उससे मिलने नहीं आता, फैमिली मेम्बर नहीं है ना, सो उसको अकेले रखा हुआ है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, और बोल रही है कि तुम्हें देख के वो खुश हो जाएगी। सी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विथ वीकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड द लेफ्ट मी। जब जिस रास्ते वो जा रहे हैं वहाँ पे व्हील चेयर्स टाइप रखी हुई हैं, पॉट में प्लांट्स वगैरह वो देख रहा है। लिटिल बिट फास्ट आई एम गोइंग, हाँ, बी विथ मी। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। और जब वो मिला है कॉनी से तो उसने देखा कि वो व्हील चेयर में बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, लैप में हाथ फोल्ड उसने किए हुए हैं। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बर्न, विस्पी थोड़ा अच्छे से नहीं बना हुआ, जो उसने जूड़ा बनाया हुआ है। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, ठीक है, और गेजिंग आउट के घूर के वो देखे चली जा रही है लगातार कंटिन्यूसली गार्डन की ओर। और जो हमारा राइटर उससे मिला तो उसने बोला हेलो आई सेड। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, और वेकेंटली मतलब एम्प्टी माइंडेड, उसने उसको देखा। जैसे उसने हेलो बोला, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, और फिर वो आगे बोला, उसने बोला हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई फाउंड दिस, उसने लेटर दिखाते हुए बोला होगा कि देखो मुझे ये मिला है, और मुझे मिला है कॉनी, एंड आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, और मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, और जब वो ये बातें करे तो सी इज कंटिन्यूसली लुकिंग एट हिम, वो लगातार उसको देख रही है, स्टेयरिंग एट हिम, घूर रही है। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, और उसने उसको दे दिया टिन बॉक्स। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लाइट अप, एकदम ग्लो आ गया उसकी आंखों में। with recognize and her face became suffused with a sudden glow of happiness, और जल्दी से उसके चेहरे के में ये पता लग पाया कि वो बहुत ही खुश हो गई, सडन हैप्पीनेस का ग्लो आ गया। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, और फिर जो हमारा ऑथर उसने बताया कि उसको कैसे डेस्क मिली, कैसे उसने ये सब हुआ। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, और जब वो बता रहा था तो उसको लगा कि वो सुन नहीं रही है। फॉर अ वाइल she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. अब उसने कुछ नहीं किया, बस वहाँ पे नाजुक हाथों से उसने वहाँ पे रखा हुआ है लेटर, और देखो क्या कह रही है। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और जल्दी से उसने उसके हाथ को पकड़ा और बोला। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू आ गए। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, बोल रही कि अरे मेरे प्यारे, तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पे जरूर घर आओगे। सी सैड एंड हेयर यू आर, और यहाँ हो तुम। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, वो जो कॉनी है वो इसको जिम मैकपर्सन समझ रही है, समझ रहे हैं, एक ह्यूमर समझ सकते हैं, या इफ़ यू आर इमोशनल तो आप इसको सैड मोमेंट कह सकते हैं। तो वो बोल रही है कि अरे तुम आ गए जिम, तुमने कहा था तुम आओगे क्रिसमस को। ही कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो गया, उसको लग रहा है क्योंकि वो थोड़ी ओल्ड लेडी है 101 साल की, वो सोच रही है हमारा ऑथर ही जिम है। इट्स अ रॉन्ग थिंग, बट अब ये उसका बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट बन जाएगा।